X5 News at 5। कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा है कि राम मंदिर दान को लेकर संसद परिसर में हुए प्रदर्शन के बाद उनके खिलाफ वाराणसी पुलिस में दर्ज एफआईआर वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने हैदराबाद में मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सांसदों पर मुकदमे दर्ज करवा रही है, लेकिन दान की कथित चोरी पर चुप है, जो भक्तों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है। एफआईआर करा रही है सनातन धर्म के अपमान की। वो भूल जाती है कि जब चढ़ावा की चोरी होती है चंपत राय और उनके गैंग द्वारा, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? लोगों के की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए। विवाद संसद में हुए प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने पुजारी का वेश धारण कर दान पेटिका के साथ प्रतीकात्मक नाटक किया, जबकि अन्य विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर दान में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस पर संतों के समूह की शिकायत पर वाराणसी कोतवाली थाने में राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत करने और समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने का आरोप है। शिकायतकर्ता पटलपुरी पीठाधीश्वर जगतगुरु बालक देवाचार्य ने आरोप लगाया कि भगवा वस्त्र पहनकर और दान पेटिका के साथ प्रदर्शन करके सनातन परंपरा और भगवान राम का अपमान किया गया। दिल्ली में भी पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज है। उन्होंने कहा कि वो हर दिन कफन बांध कर निकलते हैं। अब एफआईआर और इनके मौत से राहुल गांधी तो कभी डरे नहीं, प्रियंका गांधी तो डरे नहीं, तो फिर पप्पू यादव कब डर जाए? सनातन और भगवान के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ सनातन और इस भारत के 100 करोड़ लोगों के आस्था की रक्षा करने के लिए 100 बार पप्पू यादव को मरना होगा, तो मैं कफन बांध के डेली निकलता हूं हर दिन। सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच की मांग की है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार, चुनाव आयोग और सीबीआईसी को शिकायत भेजी है। तिवारी का दावा है कि अभिजीत दीपके के पिता महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में जूनियर इंजीनियर थे। ऐसे में उन्होंने बच्चों की अमेरिका में पढ़ाई का खर्च कैसे उठाया, इसकी जांच होनी चाहिए। जैसे कि सीजेपी के विरुद्ध में एक ईसीआई में कंप्लेन की है और कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ का फंड दिया है उसके विरुद्ध में मैंने सीबीआईसी में शिकायत की है कि इस पे 18% जीएसटी वसूल किया जाए। तथा महाराष्ट्र सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है कि जो शंकर भगवान दीपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे एमआईडीसी में कार्यरत थे, तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी, उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है, तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला? क्योंकि आपकी अगर 60-65 हज़ार की पगार है, उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जांच की जाए अगर आय से अधिक। दूसरी तरफ अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर माफी मांगने की मांग की है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में उन्होंने आरोप लगाया कि 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। पीएम मोदी को पहले प्रभावित छात्रों से माफी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने के निर्देश देने चाहिए। उन्होंने भाजपा आईटी सेल पर भी गंभीर आरोप लगाए और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का दावा किया। इससे पहले मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए स्टूडेंट से, जो 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ है, जिन स्टूडेंट्स का सर फोड़ा गया है पैलेट गन से, जिनको इतनी ज्यादा सीरियस इंजुरीज हुई है, हाथ टूटे स्टूडेंट्स के, पैर टूटे, पहले उनसे माफी मांगिए आप, और उसके बाद माफ कर सकते हो आप। पहले माफी तो मांगिए। जो 20 जुलाई को हुआ, जो ब्रूटैलिटी हुई, आज तक इस देश में वैसी ब्रूटैलिटी स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कभी नहीं देखी गई। तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी को पहले उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, उसके बाद दिखाइए आप कितने बड़े इंसान हैं, कितना बड़ा दिल है आपका, फिर आप माफ करने की बात करिए। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।